Hey Aman, did you see the new device Priya invented? It's such a cool innovation. Yeah, I saw it. Priya is really a pioneer when it comes to tech. She's always trying to do something new. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इम्पोर्टेंस उसका क्या महत्व है, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। सो आज के वीडियो में हम 3 स्टेप्स में इसको कवर करेंगे। एक तो है टॉपिक के बारे में गहराई से जानेंगे, समझेंगे। सेकंड है इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग्स है तो आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। और थर्ड है कि जो भी हम न्यू वर्ड सीखते हैं उसमें से कोई भी 5 वर्ड्स चुन के और फिर हम उसको कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी होगी। सो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले ये बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर पर्सनल पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। एजुकेशन शिक्षा इज है, शिक्षा है। अब वन ऑफ द लिखा हुआ है मीन्स एक है किन चीजों में से। वन ऑफ द के बाद यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन है कि कई चीज हैं, टूल्स हैं, उपकरण हैं, चीजें हैं, उनमें से सबसे पावरफुल शक्तिशाली उपकरण है फॉर के लिए, किसके लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड सोसाइटल ग्रोथ के लिए। पर्सनल होता है हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए और सोसाइटल होता है सामाजिक विकास के लिए। तो अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा उससे पर्सनल व्यक्तिगत विकास तो होता ही है, साथ में जिस समाज में हम रहते हैं समाज भी सुधरता है, उसमें भी विकास आता है। सो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। सो जिस समाज में एजुकेटेड लोग होते हैं, लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो समाज भी जल्दी तरक्की करता है और लोग जो है वो भी व्यक्तिगत रूप से और सशक्त बनते जाते हैं। इट ये प्रोनाउन है जो कि एजुकेशन के लिए यूज किया है। नॉट ओनली इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज बट ऑल्सो शेप्स देयर कैरेक्टर। सो यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा जो है नॉट ओनली, न केवल, इक्विप्स मीन्स सुसज्जित करती है, इसको कह सकते हो कि टू प्रोवाइड समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत हो वो प्रोवाइड करना। सो शिक्षा जो है न केवल प्रोवाइड करती है, देती है इंडिविजुअल्स लोगों को, विद नॉलेज मीन्स ज्ञान, ज्ञान से सुसज्जित करती है। शिक्षा न केवल लोगों को ज्ञान से सुसज्जित करती है बट ऑल्सो, बल्कि, शेप्स देयर कैरेक्टर मतलब उनके चरित्र को भी आकार देती है, रूप देती है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और कैरेक्टर के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आलोचनात्मक सोच। सो डिटेल में अगर कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स जब हम किसी भी जानकारी को पढ़ते हैं या कहीं से उसको सुनते हैं या किसी के लिए कुछ चीज कहते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो 4 चीजें हो गई। किसी भी जानकारी को पढ़ने, सुनने, कहने या लिखने के बाद उसका विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और फिर सोच समझ के उसके बारे में डिसीजन बनाना या निर्णय लेना। सो इस सोच का हमारे अंदर विकास होता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गई कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं से भी न्यूज, सोशल मीडिया में कितनी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम उस चीज को सुनेंगे, अगर कोई चीज लिखी है उसको पढ़ेंगे, कोई हमसे बात कर रहा है उसकी बात सुनेंगे और अपनी सोच लगा के, बिकॉज वी आर एजुकेटेड, तो अपनी खुद की सोच लगा के फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो शिक्षा ही वो चीज है जो इसका विकास करती है हम सबके अंदर। ठीक है, सो नॉलेज तो देती ही है बट इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द कैरेक्टर, मतलब हमारा चरित्र बनाती है और आलोचनात्मक सोच बढ़ाती है एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार आता है। अब एक बार, ये पूरी जो लाइन है वो काफी लंबी है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे।
It not only equips individuals with knowledge but also shapes their character, critical thinking and decision making skills. शिक्षा न केवल व्यक्तियों को सुसज्जित करती है ज्ञान से, नॉलेज से, ज्ञान से, लेकिन बल्कि, बट यहाँ पे है, बट ऑल्सो है, सो इसका मीनिंग हुआ कि बल्कि उनके चरित्र, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी आकार देती है। इसीलिए हमारी जिंदगी में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग होता है उससे, और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो भी बदल जाती है। An educated person is better prepared to face life's challenges. एक शिक्षित आदमी जो होता है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है to face life's challenges. जीवन की चुनौतियों को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए. Challenges means चुनौतियां. सो जो भी शिक्षित आदमी है, अगर उसके आगे जिंदगी में कितने भी चुनौतियां आती हैं, उसका सामना करने के लिए वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है. ही इज बेटर प्रिपेयर्ड एंड सीज अपॉर्चुनिटीज. सो सीज का मतलब वैसे तो होता है कि झपट लेना, यहाँ पे लेकिन हम बोलेंगे हासिल करना, पाना. ये अभी सेम लाइन चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक. यहाँ पे बोला गया है एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा बेहतर ढंग से तैयार रहता है. अब हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सो उदाहरण ले लीजिए बच्चों का, स्टूडेंट्स का, छात्रों का. स्टूडेंट्स हु रिसीव अ गुड एजुकेशन आर मोर लाइकली टू सिक्योर वेल पेइंग जॉब्स. रिसीव मीन्स पाना और सिक्योर होता है सुरक्षित करना. वेल पेइंग जॉब्स जिसमें ज्यादा पे मिलती है, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ज्यादा वेतन मिलता है. सो अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, छात्रों की बात करें, हु रिसीव अ गुड एजुकेशन, जो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा उनके लिए? दे आर मोर लाइकली टू सिक्योर वेल पेइंग जॉब्स. उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने की संभावना, लाइकली मतलब संभावना, अधिक होती है. लीडिंग टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब गुणवत्ता, जीवन की जो गुणवत्ता होगी वो भी और बेहतर होगी. और ये सब भी पॉसिबल कैसे होगा? एजुकेशन से. जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, पढ़ाई करेगा, तो अच्छी जॉब मिलेगी उसको, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन में भी सुधार आएगा. एजुकेशन ऑल्सो प्लेस अ क्रूशियल रोल. क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण. शिक्षा निभाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका. किस चीज में? इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सो शिक्षा निभाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका गरीबी का चक्र तोड़ने में. अब ये गरीबी का चक्र क्या होता है? जैसे कि एक जनरेशन है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं की, उन्होंने, अनपढ़ है वो लोग, उनके बच्चे होंगे, तो वो अगर थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे, थोड़ा बेहतर सुधार आएगा उनके जीवन में. उनके बच्चों के भी बच्चे होंगे, अगर अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाएगी तो उनकी लाइफ सुधरती जाएगी आने वाली जनरेशन्स की. तो क्या होता है? एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. इसलिए शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गरीबी का चक्र तोड़ने में. इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. सो अगर हम कई विकासशील देशों में, डेवलपिंग है मतलब अभी डेवलप हो रही हैं, विकासशील देशों में, चिल्ड्रन हु अटेंड स्कूल रेगुलरली, वो बच्चे जो कि नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, दे हैव अ बेटर चांस, उनके पास बेहतर मौका होता है, ऑफ लिफ्टिंग देमसेल्स एंड देयर फैमिलीज आउट ऑफ पॉवर्टी. सो किस चीज का अच्छा मौका होता है? लिफ्टिंग मीन्स बाहर निकालने का, देमसेल्स खुद को, एंड देयर फैमिलीज अपने परिवार वालों को, आउट ऑफ पॉवर्टी. अब कहाँ से बाहर निकालना है? गरीबी से. सो वही कहा गया है कि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे, यहाँ कई कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि अच्छा पढ़ेंगे, नौकरी अच्छी मिलेगी और खुद भी और उनके परिवार वाले भी गरीबी से बाहर आ जाएंगे. मोर ओवर एजुकेशन फॉस्टर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, एजुकेशन
शिक्षा जो है फॉस्टर्स मीन्स बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है। सो इसके अलावा भी जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि गरीबी दूर करती है, अच्छे जॉब्स दिलवाती है, सो इसके अलावा भी शिक्षा बढ़ावा देती है इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को। अब इनोवेशन क्या होता है? नव परिवर्तन बोलते हैं इसको, नया परिवर्तन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू आइडिया और अ न्यू कॉन्सेप्ट इनटू कमर्शियल सक्सेस। सो कोई भी नया विचार, नई सोच, नया आइडिया जो कि बदलाव ला सकता है, उसको कहते हैं इनोवेशन। इसको बढ़ावा मिलता है शिक्षा से। एंड क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, अपने स्किल्स यूज करके और अपने इमेजिनेशन यूज करके, अपनी सोच यूज करके, जो भी हमारे में कौशल है उसको यूज करके कुछ नई चीजें बनाना, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। सो ये सब भी शिक्षा से ही आता है। नए नए विचार हमारे मन में आते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं हम लोग, ज्यादा रचनात्मक। एग्जाम्पल और यहाँ पे दिए गए हैं, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी यूज्ड देयर एजुकेशन टू ड्राइव सोशल चेंज। नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी थे, यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया अपने खुद की शिक्षा का, टू ड्राइव सोशल चेंज मतलब समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा का उन्होंने प्रयोग किया। एंड टेक पायनियर्स, पायनियर्स, पायनियर्स मीन्स अग्रणी। और ये क्या होता है? अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू डेवलप एन एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, सो पहला व्यक्ति या पहले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों में से एक यहाँ पे बोला गया है, टेक पायनियर्स। सो टेक्नोलॉजी में जो अग्रणी रहे, सबसे आगे रहे, लाइक स्टीव जॉब्स अप्लाइड देयर नॉलेज टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से या तकनीकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, तो वहां से स्टीव जॉब जो है, जो कि को फाउंडर और चेयरमैन थे एप्पल इंक के, सो उन्होंने अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का प्रयोग किया टू रेवोल्यूशनाइज, क्रांति लाने के लिए, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी की दुनिया में या तकनीकीकरण की दुनिया में। सो पूरी लाइन को पढ़ते हैं। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी यूज्ड देयर एजुकेशन टू ड्राइव सोशल चेंज एंड टेक पायनियर्स लाइक स्टीव जॉब्स applied their knowledge to revolutionize the world of technology। गांधी जी जैसे नेताओं ने अपनी शिक्षा का प्रयोग किया समाज में बदलाव लाने के लिए, और स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी अग्रदूतों ने प्रौद्योगिकी दुनिया में क्रांति लाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। तो यहाँ तो हमने बात की है बहुत बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन पॉसिबल कैसे हो पाया? शिक्षा के माध्यम से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। सो अगर लोग शिक्षित होते हैं तो वो काफी बदलाव ला सकते हैं दुनिया में। इन शॉर्ट, सो अगर संक्षेप में बोला जाए, एजुकेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स इंडिविजुअल लाइव्स बट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव सोसाइटीज। सो संक्षेप में अगर कहते हैं तो शिक्षा जो है, सो शिक्षा न केवल इंडिविजुअल लाइफ्स, व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बट ऑल्सो बल्कि हेल्प्स मदद करती है इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव सोसाइटीज, बिल्ड करने में, बनाने में एक मजबूत, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, सोसाइटीज समाज, वेयर पीपल कैन थ्राइव, जहां पर लोग फल फूल सकें और आगे बढ़ सकें। सो शॉर्ट में यही कहा गया है कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि एक मजबूत और प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी मदद करती है, जहां पे लोग आसानी से फल फूल सकें। एज नेल्सन मंडेला फेमसली सेड, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सो उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और वेपन है, हथियार। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है विच यू कैन यूज, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो
टू चेंज द वर्ल्ड, इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए। सो उनके द्वारा यही कहा गया था कि अगर दुनिया में बदलाव लाना है तो उसके लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, लोगों का शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। और शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, अब हम कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे और आज के 5 वर्ड्स है, हम लोग रोज 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर आप रोज 5 वर्ड्स सीखते हो तो एटलीस्ट 150 वर्ड्स आप मंथ में सीख सकते हो, और वो भी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। और कन्वर्सेशन प्रैक्टिस उसको इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो आज के 5 वर्ड्स है क्रूशियल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इनोवेशन, नव परिवर्तन, नेक्स्ट है पायनियर, अग्रणी व्यक्ति, फिर है थ्राइव, फलना फूलना, और इक्विप, किसी भी को विशेष कार्य के लिए तैयार करना। सो आज हम ये वाले 5 वर्ड्स कन्वर्सेशन में यूज करेंगे और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल बदल के भी बोल के देखेंगे कितना हमको समझ में आता है। पहले आपको होने वाली बातचीत जो है वो समझा देती हूँ। राहुल और अमन फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि हे अमन, डिड यू सी द न्यू डिवाइस प्रिया इन्वेंटेड? क्या तुमने देखी है वो नई डिवाइस जो कि प्रिया ने जिसका खोज किया है? इट इज सच अ कूल इनोवेशन, ये कितना अच्छा इनोवेशन है, नया नव परिवर्तन है। सो अमन कहता है यस आई सॉ इट, मैंने देखा है। प्रिया इज रियली अ पायनियर व्हेन इट कम्स टू टेक। सो प्रिया जो है वो अग्रणी है, मतलब कि पहल करती है कोई भी चीज को इन्वेंट करने में, अगर टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है तो। शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करने में लगी रहती है। राहुल आई नो, हाँ मुझे पता है। बीइंग इनोवेटिव, यहाँ पे इनोवेटिव है, देखो ऊपर था यहाँ पे इनोवेशन जो कि नाउन है, TIUN से फिनिश होने वाले वर्ड्स होते हैं नाउन। अभी हमने इनोवेशन को क्या बना दिया, इनोवेटिव एडजेक्टिव बना दिया। इनोवेटिव होना, नव परिवर्तनकारी होना इज सो क्रूशियल इन टूडेज वर्ल्ड, वो कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आजकल की दुनिया में। इफ यू वांट टू मेक अ मार्क, अगर आप कोई छाप छोड़ना चाहते हो तो। अमन एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल सही कहा। एंड हर अबिलिटी टू इनोवेट, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है कि उसकी क्षमता जो है नई नई चीजें बनाने में, हैज रियली हेल्प्ड हर, उसने उसकी सचमुच में मदद करी है। थ्राइव मतलब फलने फूलने में, आगे बढ़ने में। इन टेक इंडस्ट्री, तकनीकीकरण की दुनिया में। शी इज ग्रोइंग सो फास्ट, वो कितनी तरक्की कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए इनोवेशन ये नाउन था, इनोवेटिव ये एडजेक्टिव है, इनोवेट और ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। राहुल, शी इज डेफिनेटली इक्विप्ड विद ऑल द राइट स्किल्स, वो सचमुच में सुसज्जित है सभी सही प्रकार के कौशल में, एंड नॉलेज और ज्ञान में, मतलब उसको सही चीजें पता है क्या काम की है और वो सीख भी लेती है। आई फील लाइक आई नीड टू इक्विप माई सेल्फ टू, मेरा मानना है अब कि मुझे भी अपने आप को सुसज्जित करना चाहिए इन चीजों से, नए नए कौशल से और ज्ञान से। इफ आई वॉन्ट टू कीप अप विद पीपल लाइक हर, कीप अप का मतलब है कि बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि मेरे को भी ये सब चीजें करनी चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, कौशल बढ़ाने चाहिए, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उन लोगों की तरह। विद पीपल लाइक हर, उसके जैसे लोगों की तरह। अमन सेम हियर, हाँ मैं भी चाहता हूँ। टू थ्राइव इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में अगर फलना फूलना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, वी हैव टू स्टे अप टू डेट एंड बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल जस्ट लाइक प्रिया। तो अगर आज की दुनिया में हमको फलना फूलना है, थ्राइव करना है, तरक्की करनी है, तो हम लोगों को रहना है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इन्फॉर्म्ड, लेटेस्ट चीजें क्या हो रही है दुनिया में उसके बारे में पता होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, और क्रिएटिव मतलब रचनात्मक भी बनते रहना पड़ेगा, एज पॉसिबल, एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना रचनात्मक भी बने रहना पड़ेगा, जस्ट लाइक प्रिया, बिल्कुल प्रिया की तरह, जैसे प्रिया है वो अप टू डेट भी रहती है और वो क्रिएटिव भी है। सो अभी तो हमने डिटेल में जो कन्वर्सेशन अभी हम बोल के देखेंगे उसकी प्रैक्टिस करी है।
पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन या इंग्लिश स्पीकिंग। हे अमन, डिड यू सी द न्यू डिवाइस प्रिया इन्वेंटेड? इट्स सच अ कूल इनोवेशन। Yeah, I saw it. Priya is really a pioneer when it comes to tech. She's always trying to do something new. I know, being innovative is so crucial in today's world if you want to make a mark. Absolutely. And her ability to innovate has really helped her thrive in the tech industry. She's growing so fast. She's definitely equipped with all the right skills and knowledge. I feel like I need to equip myself too if we want to keep up with people like her. Same here. To thrive in today's world, we have to stay up to date and be as creative as possible, just like Priya. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट लिख के बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।